हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको पिछले टॉपिक में आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसके फार्मूला को मैंने आपको डिराइव कर दिया था। कैसे इस फार्मूले को आप लर्न करेंगे की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऐसे अंडरस्टैंड करके समझ सकते हैं। अब हम उस फार्मूले के बेसिस पर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताना चाहते हैं ताकि आप उस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाए। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। 1 मेरा क्वेश्चन है, शो दैट मीन्स हमको प्रूफ करना है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। हम वही एंगल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। जैसे अब हमको यहाँ पर देखना है किस दो एंगल का सम मुझे 90 डिग्री मिल रहा है। किस दो एंगल का सम, ये देखिएगा 48 में अगर हम 42 को प्लस करें तो मुझे क्या मिलेगा 90 डिग्री, मीन्स यह इसका पेयर हो गया। अगर हम 23 को 67 से प्लस करें तो मुझे क्या मिलेगा 90 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री का पेयर मेरा हो गया 67। तो इसमें क्या करते हैं, जिसका पेयर जिसके साथ बनता है उसमें से किसी एक की वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देते हैं। किसी एक की वैल्यू को क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए कन्वर्ट कैसे करते, आपको मैं फार्मूला बताया था। अगर मैं लिखूं 90 माइनस थीटा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला आपको क्या बताया था, तो होता है cos थीटा। लेकिन 90 माइनस है तो अब किस कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहे हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू होती है पॉजिटिव, और 90 डिग्री में बताया था कि कन्वर्ट होता है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। ऐसे ही हम यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। मीन्स यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है tan 48 और इसका पेयर ये, तो आप चाहे या तो इसको कन्वर्ट कीजिए या तो इसको कन्वर्ट कीजिए, दोनों को नहीं कन्वर्ट कर सकते, सिर्फ एक को कन्वर्ट करना है। तो मैं पहले को लेके चल रहा हूँ। तो मेरा लिखा है 48, तो हम 10 लिखा है तो हम लिखेंगे 10, बट यहाँ 48 लिखा है तो 48 डिग्री नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम 10 90 माइनस। अब बताइए अगर इस 42 को हम इस 42 को यहाँ लिख दें, अगर हम 90 में से 42 को माइनस करें तो मुझे क्या मिलेगा 48 मिल गया। ठीक, तो वही चीज करते हैं, जिसका पेयर मुझे मिलता है उसी वाली वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं। जैसे 48 था, इसका पेयर ये था, इसकी वैल्यू 42 है, इसी को क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वैल्यू पर। नेक्स्ट वैल्यू मेरा लिखा हुआ है tan 23, और आपको बताया था इसका पेयर किसके साथ था, 67 के साथ था। तो हम लिखेंगे 90 डिग्री माइनस, तो इसका पेयर ये है तो इसकी वैल्यू 67 है, तो 67 को क्या करेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे। अब tan 42 है, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं जिसका पेयर मिलता है उसमें से किसी को कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया है तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। tan 42 है तो tan 42, और ये tan 67 है तो tan 67 ही लिखेंगे। अब आते हैं फार्मूले पर। देखिए लिखा है tan 90 माइनस थीटा, याद कीजिए 90 माइनस 42 लिखा था, उसको थीटा में मानिए। यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, मैं बताया था जब 90 डिग्री होता है तो कन्वर्ट होता है, तो tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में, और होता है थीटा, तो थीटा की जगह लिखा है 42, तो हम थीटा की जगह लिख देंगे 42। मेरा बन गया फार्मूला, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे, लिखा हुआ है 10 और लिखा है 90 में चेंज होता है तो tan कन्वर्ट हो जाएगा मेरा कॉट में, और होता है थीटा की जगह लिखा है 67, तो लिख देंगे हम 67। अब ये 42 एज इट इज लिख लेंगे हम, यानी कि tan 42 और ये हो गया tan 67, ये हो गया मेरा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से भी जिसका थीटा सेम है उसमें से किसी एक वैल्यू को अब हम फार्मूले में नेक्स्ट फार्मूले में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे आपको बताया था ये 42 है
तो इस दोनों में से किसी एक को आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक फार्मूला याद कीजिए, मैं आपको बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि जब वहां पर tan थीटा था तो tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा। यानी कि हम अगर cot थीटा को tan में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1/tan 42 है तो tan 42 लिखेंगे। ऐसे ही लिखा हुआ है मेरा cot, यहाँ पर इंटू इसलिए मैंने लगा दिया है कि इंटू का साइन हिडन होता है, ये अंडरस्टूड हमको समझना रहता है। अब ये लिखा हुआ है cot, तो cot 67, अभी आपको बताया था cot 10 का इन्वर्ट होता है, इनवर्स, यानी कि 1/tan 67 है तो 67 एज इट इज लिख लेंगे। क्यों, मैंने बताया था कि किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, तो मैं दोनों एक को कन्वर्ट कर लिया, ये बचा हुआ है, इसको एज इट इज आप क्या कीजिए, लिख लीजिए, यानी कि 42 और ये हो गया tan 67। आपका आंसर देखिए आ गया, यहाँ लिखा है tan 67, यहाँ भी देखिए लिखा है tan 67। ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो हो गया 1। ये tan 42 है, tan 42 है, इसको डिवाइड किया तो मेरा हो गया 1। हैंस प्रूफ, यानी कि ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन मेरा है इवेल्युएट, मिस हमको वैल्यू को फाइंड करना है। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर साइन साइन ऊपर सेम है, कॉस कॉस नीचे सेम है। इस सिचुएशन में देखिए क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू इसमें भी आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। आप स्क्वायर पर मत जाइए, स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर उसमें नहीं है, आप सिर्फ थीटा को ध्यान दीजिए। 63 और प्लस 27, जब हम 63 और 27 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री। सेम ऐसे 17 एंड 73 19, इसमें से आप या तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट कीजिए या तो इसकी वैल्यू कन्वर्ट कीजिए, या फिर इन दोनों में से या तो इसको या तो इसको, तो आप किसी एक की वैल्यू को क्या करें, कन्वर्ट करते हुए आपको चलना है। आते हैं सॉल्यूशन पे, तो हम पहला है तो पहला लेके चलते हैं। लिखा है साइन स्क्वायर, तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर। अब यहां कर लेंगे, अभी आपको मैं बताया था जिसके साथ पेयर कंप्लीट होता है उसी के थीटा को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यानी कि हम लिखेंगे 90 माइनस इसका पेयर इसके साथ मिल रहा था 90 का, तो 27 डिग्री लिखा हुआ है तो 27 डिग्री हम लिख लेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर, जैसे है ये इसको एज इट इज हमको लिखना है। अभी आपको हम बताए हैं जिसका पेयर मिलता है उसको एज इट इज लिख लेंगे। ऐसे ही डिवाइडेड मीन्स कॉस स्क्वायर इसके साथ मिल रहा है तो किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, तो मान लिया पहले को ही कर लेते हैं। तो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर, हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा होता है, तो इसका पेयर इसके साथ 90 कर रहा था तो उसी वाले थीटा को हम क्या कर देते हैं, माइनस, प्लस लिखा होगा प्लस, और इसकी वैल्यू को एज इट इज हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए अब तो आपका बन गया फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में होता है चेंज और साइन चेंज हो जाएगा मेरा कॉस में। स्क्वायर लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर। फिर 90 डिग्री में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। थीटा की जगह लिखा है 27 तो यहाँ लिखेंगे हम 27 डिग्री प्लस, और इसको एज इट इज क्या करेंगे, हम लिख लेंगे डिवाइडेड बाई। और ये ध्यान रखिएगा हमेशा जो इज इक्वल टू लगाते हैं फ्रैक्शन के ठीक सामने लगाते हैं, ये हमेशा याद रखिए, यही हमको बताता है इज इक्वल टू मेरा है। कॉस स्क्वायर 90 लिखा है कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर में। थीटा की जगह लिखा है 73, ये हो गया 73, इसको हम एज इट इज क्या करेंगे, लिख लेंगे हम। अब देखिए मेरा फार्मूला होता है, याद रखिएगा फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यह याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए इसी फॉर्म में आपको दिख रहा है
साइन स्क्वायर थीटा 27 है, थीटा थीटा सेम है, तो देखो 27 सेम है। यहाँ भी थीटा थीटा सेम है, 73 डिग्री सेम है। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1, 1 को 1 में डिवाइड किए तो मेरा क्या हो गया 1, ये मेरी वैल्यू हो गई फाइंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन मेरा है इफ tan 2a इज इक्वल टू कॉट ब्रैकेट में a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a, जहां मेरा जो 2a है वह क्या है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी कि a की वैल्यू कितनी होगी। तो जो वैल्यू मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको आप लिख लेंगे, यानी कि गिवन दैट आपको क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री। तो यहां देखिए यहां पर ऑलरेडी a माइनस 18 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। आप आइए LHS में, यानी कि tan 2a हम यहां पर क्या करते हैं लेफ्ट और राइट में वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं। कौन सी वैल्यू, देखिए यहां पर लिखा है 10, तो यहां पर भी हम 10 लिख लेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, या फिर यहां कॉट लिखा है तो हम यहां पर कॉट कर ले, तो किसी एक में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है, जो सबसे इजी मेथड होता है, जो आप जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, इस ब्रैकेट वाली छोड़ दीजिए वैल्यू, आप किसको लीजिए लेफ्ट वाली को, जिसके साथ थीटा यानी कि 90 माइनस ए या 1 माइनस ए नहीं लिखा है उसको ले लीजिए आप। देखिए कैसे, यहां पर 10 लिखा हुआ है तो आप 10 मत लिखिए, आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले यहां पर लिखिए 90 माइनस 2a, इस वैल्यू को आप लिख लीजिए पहले, 90 में से इसको क्या कर लीजिए माइनस, और यहां क्या लिखा हुआ है कॉट, इस वाली वैल्यू को जैसे है एज इट इज आपको क्या करना है लिख देना है। अब देखिए अगर हम यहां 10 लिखा हुआ है उसको कॉट लिख दें, यहां पर क्या लिख दें हम कॉट, कॉट क्यों लिख दें, अभी आप हम लोग याद किए थे 10 90 माइनस थीटा, यानी कि याद रखिए 10 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होता था मेरा कॉट थीटा, और अगर हमारा ये लिखा रहे कॉट 90 माइनस थीटा तो क्या कन्वर्ट हो जाता है मेरा tan थीटा में। बस यहां लिखा हुआ है tan थीटा, ये tan थीटा लिखा हुआ है, मैंने इसको इस रूप में क्या किया है कन्वर्ट कर दिया है। मीन्स इस tan थीटा को जो लिखा हुआ है मैंने इस रूप में क्या किया है कन्वर्ट कर दिया है बस। अब देखिए यहां भी कॉट लिखा हुआ है, यहां भी कॉट लिखा हुआ है, यानी कि ये कॉट और ये कॉट क्या हो गया यहां से कैंसिल। बट आप पेपर में कैंसिल मत कीजिएगा, इसको कैंसिल नहीं करते हैं, यह हमको समझना होता है कि हर इसको काट देते हैं। मीन्स हम लिखेंगे डायरेक्टली कॉट कॉट कैंसिल, तो यहाँ लिख के दिखा लेंगे हम 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जिसकी वैल्यू सेम है उसको एक पास कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे यहाँ पर a है और यहाँ पर a है, उसको एक पास कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर 18 डिग्री है, तो 18 डिग्री को इधर कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि हम यहाँ क्या लिखेंगे 90 माइनस 18 डिग्री, और यहाँ पर a लिख, ध्यान से किया यहाँ पर साइन, यहाँ पे 18 की वैल्यू क्या है माइनस, और जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है a लिखेंगे, यहाँ पर जो -2 है वो लेफ्ट साइड में है, जो माइनस को उधर कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यानी कि हम लिखेंगे प्लस यानी कि 2a। अगर हम 18 और 19 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा मेरे पास 108, और इसको प्लस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 3a। इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए
सीधा सीधा, यानी कि हम लिख के दिखा सकते हैं 3a इज इक्वल टू 108 और a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 3 और काट देंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि यही मेरी क्या हो गई a की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा इफ tan a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम प्रोसेस हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए tan a है और यहां पर क्या है cot b है। अभी अभी मैं आपको बताया था इसमें से किसी एक की वैल्यू को हम क्या करते हैं कन्वर्ट कर लेते हैं आपस में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो या तो इसको कन्वर्ट करें या तो हम इसको कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, लिखते हैं, मैंने लिखा हुआ है tan a इज इक्वल टू cot b। आपको बताया था tan है तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे, cot है तो cot में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसमें से किसी एक की वैल्यू को आप क्या कीजिए कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप किसी को कर लीजिए, मान लीजिए यहां पर tan लिखा हुआ है, आप tan लिख लीजिए tan a। किसी को आप cot में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करें आपको पहले बताया था, डायरेक्टली है क्या लिखेंगे हम 90 माइनस थीटा है तो इसी थीटा को मैं ऐसे लिख करके दिखा देंगे। और अभी आपको पिछला बताया था कि 90 cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। और तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें लिख दें tan 90 माइनस थीटा तो मेरा क्या हो जाएगा cot थीटा में देखिए कन्वर्ट हो गया। बस देखिए tan और tan यहाँ क्या हो गया मेरा कैंसिल, tan क्या हो गया कैंसिल। मेरे पास क्या बचा a इज इक्वल टू 90 माइनस b माइनस में है तो b को इधर कन्वर्ट कर लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये मुझे क्या करना था प्रूफ करना था। बेटा अगर अच्छा लगा हो इजी लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय अगेन।